नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज के आयात निर्यात नियंत्रण की बजाय एमएसपी की है ज़रूरत, क्या है समस्या। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारत प्याज केवल एक सब्जी नहीं बल्कि हर रसोई की नींव और राजनीतिक बहस और केंद्र का मजबूत मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, प्याज पर खूब राजनीति होती है। इसको लेकर कई बार सरकारें भी उथल पुथल हुई है। सरकारों को भी गुस्से का सामना करना पड़ा है, कभी किसानों का तो कभी आम आदमी का। किसान भाइयों, आपको बता दें कि सरकार बार बार प्याज पर एमईपी यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त लगाती है, कभी एकदम से निर्यात को प्रतिबंध कर दिया जाता है, जिससे प्याज के भाव पर कोई असर नहीं होता। न किसानों को इससे फ़ायदा होता है और न आम आदमी को। ऐसे में सरकार को चाहिए प्याज का एक निश्चित मूल्य तय करे, ताकि किसानों के साथ साथ आम आदमी को भी राहत मिले। यहाँ किसान भाइयों, सरकार प्याज की लागत निकाल कर 50% अगर उस पर लाभ देकर 28 या 30 रुपये प्याज का निश्चित मूल्य तय करती है, तो प्याज के किसानों के साथ साथ आम उपभोक्ता का भी फायदा होगा। किसान भाइयों, पिछले कुछ वर्षों से प्याज निर्यात पर नियंत्रण की नीति में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी निर्यात पूरी तरह से रोक दिया जाता है तो कभी भारी शुल्क यानी एमईपी की लगा दी जाती है। आपको बता दें कि यह साल 2019, 2020 और दिसंबर 2023 तीन सालों में बार बार प्याज निर्यात को प्रतिबंध किया गया और बाद में चरणबद्ध तरीके से हटाया गया। इस अस्थिरता में नए नीति से न तो उपभोक्ता यानी आम आदमी को राहत मिली और न ही किसानों को इसके भाव मिले। किसान भाइयों, आपको बता दें कि लगातार निर्यात प्रतिबंध करने के से कई देश इसका फ़ायदा उठाते हैं। आपको बता दें कि प्याज के उत्पादन की बात करें तो 2023-24 में प्याज का उत्पादन 26 मिलियन टन था और निर्यात मात्र 1.71 टन हुआ। 2023 में प्याज का उत्पादन 2.52 टन था और 2022 की बात करें तो प्याज रबी का उत्पादन 1.53 टन था। किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारत में प्याज का अधिकांश उत्पादन रबी सीजन का होता है, जो कुल साल का उत्पादन का 65% है। यह फसल अप्रैल में मंडी में आती है और जून जुलाई तक प्याज के भाव लगभग स्थिर रहते हैं या प्याज के भाव में डाउनफॉल देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे रबी का स्टॉक कम होता जाता है तो प्याज के भाव में थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। ऐसे में सरकार को प्याज का एक निश्चित मूल्य तय करना चाहिए, ताकि किसानों के मन से भी असमंजस दूर हो कि प्याज की एमएसपी के दायरे में लाकर अगर सरकार 30 रुपये के हिसाब से प्याज खरीद कर बेचती है खुले बाज़ार में, तो इससे किसान और आम आदमी दोनों को फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि सरकार अगर 5 रुपये के हिसाब से 80 करोड़ जनता को खाद्य सामग्री यानी गेहूं चावल उपलब्ध करा सकती है, तो प्याज भी उपलब्ध करा सकती है। ऐसे में सरकार को प्याज पर एमएसपी लागू करनी चाहिए। इसके अलावा निर्यात कोटा प्रणाली भी सुनिश्चित करनी चाहिए कि प्याज किस वर्ष कितना निर्यात किया जाएगा, ताकि भारतीय प्याज अपना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट न खोए। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जैसे ही भारत बैन लगाता है तो बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई भारतीय प्याज पर काफ़ी निर्भर है। इन देशों को काफ़ी परेशानी होती है। ये देश फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान व चीन के प्याज पर निर्भर होते हैं और भारतीय बाज़ार लगातार अपनी साख खोता जाता है। ऐसे में अगर सरकार प्याज के एक निश्चित मूल्य तय कर किसानों के साथ साथ आम उपभोक्ता को राहत दे, तो सरकार के साथ साथ किसान के साथ साथ आम उपभोक्ता को फ़ायदा होगा। और सरकार अगर प्याज का एक निश्चित मूल्य 30 रुपये तय करे तो किसानों के मन से भी असमंजस की स्थिति दूर होगी। और किसान भाइयों, आपको बता दें कि प्याज पर एमएसपी लागू करने के बाद प्याज के भाव में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की जो संभावना है वो लगभग ख़त्म होती जाएगी। आपको बता दें कि कई बार प्याज के भाव अप्रत्याशित तेज़ी की तरफ बढ़ते हैं, 100 से 125, 150 रुपये प्रति किलो तक देखने को मिलते हैं। अगर एक निश्चित मूल्य प्याज का तय कर दिया जाता है तो प्याज के भाव में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को भी रोका जा सकता है, साथ साथ किसानों को भी लाभ हो सकता है। और अगर निर्यात या एमईपी लगाने से बार बार अगर सरकार ऐसा करती है तो न तो इससे किसानों को फ़ायदा होता है, न कोई ज़्यादा आम उपभोक्ता को इससे राहत मिलती है। किसान भाइयों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? राय अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।